बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम और हमारा ये सेगमेंट रोज़ा और सेहत। नाज़रीन, आज हम सेहत के साथ साथ बात करना चाह रहे हैं कि जो एक इदारा होता है उसके जो मुलाजमीन होते हैं उनकी खैर ख्वाही कैसे इदारा चाहता है, यानी उनकी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी वेलबींग का तहफ़्फ़ुज़ करना, यानी वो बेहतर महसूस करें, और साथ साथ ये कि उनकी हर तरीके से उनकी मुश्किल परेशानी में भी साथ देना और उनकी खुशियों में भी शरीक होना। आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ इस सेगमेंट में जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ मेट्रो कैश एंड कैरियर मेट्रो पाकिस्तान से रीजनल मैनेजर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राफ़े मोइन। अस्सलाम वालेकुम राफ़े, खुशामदीद कहते हैं आपको। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी, अल्लाह का करम। और नाज़रीन, ये हमारा जो सेगमेंट है ये ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। इसके अलावा हमारे साथ सना ख्वां, नात ख्वां, सैयदा कौसर अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर, खैरियत से आप? जी। तो नाज़रीन, हम इस पर बात करेंगे और राफ़े से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राफ़े, पहले तो मुझे बताइएगा कि मेट्रो पाकिस्तान के क्या ऑपरेशंस हैं, क्या काम होता है यहाँ पे? डॉक्टर साहब, मेट्रो बेसिकली एक जर्मन इदारा है, जर्मन ग्रुप का एक सब्सिडरी है जिसने पाकिस्तान में 2007 से अपना ऑपरेशन शुरू किया है। और ये बेसिकली कैश एंड कैरी बिजनेस मॉडल है जो कि होल सेल को ज़्यादा फोकस करता है, अनलाइक अदर लोकल कंपेटिटर्स जो रिटेलर्स हैं ज़्यादातर। लेकिन मेट्रो एक होल सेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और 2007 से मेट्रो ने अपना काम शुरू किया था पाकिस्तान में। मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए आई थी। और पाकिस्तान पे हमारे टोटल 10 होल सेल सेंटर्स हैं जो कि पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में, इसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान है। और ओवरऑल जो A to Z चीज़ें जो आप सोच सकते हैं वो मेट्रो अपने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर हज़रात को प्रोवाइड करता है। बाकी फ़ीमेल एम्पावरमेंट की तरफ काफ़ी मेट्रो ने हमेशा से फोकस रखा है कि हमारी तमाम लीडिंग पोजीशंस पे, काफ़ी लीडिंग पोजीशंस पर फीमेल्स भी मौजूद हैं और हम उनको प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि मज़ीद आगे आएँ। और इस वक्त आप इंडस्ट्री में जितने भी रिटेल होलसेल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो मेट्रो एक ट्रेंड सेटर कंपनी है। जितने भी रिटेलर्स बैठे हुए हैं वो तमाम मेट्रो से ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब मेट्रो से कोई ना कोई इनका लिंक रहा है। तो मेट्रो एक इटसेल्फ एक इदारा नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन भी है रिटेल और होलसेल को देखते हुए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मेट्रो जो है अपने एम्प्लॉइज़ के लिए क्या काम करता है, एम्प्लॉइज़ की वेलबींग के लिए? मतलब साहब, बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी एक यूज़ होती है आजकल HR फेटर्निटी में ज़्यादा इस वक्त ट्रेंड हो रही है, जिसे वेलनेस कहा जाता है, एम्प्लॉय वेलनेस। वेलनेस बेसिकली उन तमाम एक्टिविटीज़ को कहा जाता है कि जो किसी भी एम्प्लॉई को एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने पे फोकस रखें या उसको एनकरेज करें कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे, जिसमें वर्जिश का अमल अपनी ज़िंदगी में लाना या न्यूट्रिशनस डाइट फॉलो करना। अब वेलनेस के बाद एक उसकी एक बड़ी शक्ल होती है जिसे हम वेलबींग कहते हैं। वेलबींग के अंदर वो तमाम अनासर शामिल हैं जो किसी भी इंसान की खुद जो क़ुव्वत खुद इरादियत है या उसका फैसला करने की सलाहियत है उसको इम्पैक्ट करती है। मिसाल के तौर पे सोशल वेलबींग कह सकते हैं, जो कि आपके आसपास के आपके साथ रहने वाले लोग हैं, उनके साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो कैसे आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज होते हैं। फिर इसके अलावा जैसे मैंने वेलनेस का तो जिक्र किया, मेंटल हेल्थ का जिक्र किया आपसे। इसके अलावा पर्पस वेलबींग होता है कि आपकी बज़ाते खुद क्या कंट्रीब्यूशन है एक सोसाइटी में, आप अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है क्या आप उसको पूरी तरह से जान गए हैं, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके अमल के लिए क्या आपके पास चैलेंजेस हैं। इसी तरह से इसके अंदर फाइनेंशियल वेलबींग होता है। फाइनेंशियल वेलबींग में जो पैसा आपने कमाया उसको किस तरह आप बेहतर तरीके से खर्च कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग इदारे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मौजूद है उनकी सर्विसेज को कैसे बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है और किस तरह से आप अच्छे बजटिंग कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पैसा है उसको आप स्मार्टली खर्च करें, क्रेडिट को कैसे यूज़ किया जाता है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है वेलबींग का। तो मेट्रो ने इस साल तो ऑल्दो डे 1 से ये वेलबींग एम्प्लॉय वेलनेस को वेलबींग को फोकस में रखा हुआ है, लेकिन 2022 से एक हमने ख़ास टीम भी तश्कील दी है जो कि इस महज इन टॉपिक्स को फोकस करके एम्प्लॉई के लिए नई से नए इनिशिएटिव्स निकालेगी। अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं तो मेट्रो जो है वो अपने तमाम स्टाफ्स को मेडिकल की सहूलत देता है। एक मिसाल के तौर पे इसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी शामिल है, इसमें OPD भी शामिल होता है। तो ये सहूलियात उस एक सीरीज़ ऑफ बेनिफिट्स का पार्ट है जो कि इंश्योर करता है कि लोग जो है बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ को और जो अपने प्रोफेशनल लाइफ उसको बैलेंस करके चल सकें। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यानी इसमें
मेडिकल वगैरह और इसकी सहूलियात कैसे प्रोवाइड की जाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को? इसमें डॉक्टर साहब इस तरह होता है कि देखिए मेडिकल इंसान को दो तरीकों में चाहिए होता है। एक तो यहाँ तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, या उसको जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं डॉक्टर के, तो जो हॉस्पिटलाइजेशन का होता है वो भी हम कवर करते हैं। जो रेगुलर चेकअप्स हैं आपके, जो मेडिकल टेस्ट वगैरह वो भी हम कवर करते हैं, और ये हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम साल साल से कर रहे हैं। और मुझे बताते बड़ा फ़ख्र होता है कि इस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें से मेट्रो वाहिद है जो एम्प्लॉई को नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि उसकी फैमिली को, यानी कि उसके माँ बाप को, उसके बीवी बच्चों तक को ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, और इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए कोई ख़ास बेनिफिट्स रखे जाते हैं आपकी कंपनी की जानिब से? जी बिल्कुल, इसमें बेनिफिट्स हम एम्प्लॉई को मज़ीद उसको फाइनेंशियल वेलबींग की अगर हम बात करें तो उसके लिए मेट्रो जो है वो लोगों को शॉपिंग्स के डिस्काउंट देता है अपने स्टाफ को, कि वो जो शॉपिंग करते हैं नॉर्मल रेट्स, उनको कम रेट्स पे उनको चीज़ें मिल जाती हैं, इस तरह की है। अच्छा जी, इसके अलावा बोनस वगैरह भी आते हैं, वो सब भी फाइनेंशियल वेलबींग का पार्ट है हमारा। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस भी कराई जाती है आपकी? जी, लाइफ इंश्योरेंस तो लीगली हर इदारे पे फ़र्ज़ है, तो इस तरह हम भी उस लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं। या अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस भी कराई? जी, लाइफ इंश्योरेंस भी शामिल होता है इसमें। ठीक है। और तकरीबन कितने एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं मेट्रो में? डॉक्टर साहब, हमारे पास इस सब कुल मिला के समझे आप कोई 4,500 से 5,000 फैमिलीज़ हैं जो मेट्रो से मुंसलिक हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कुछ मेट्रो का स्टाफ है, कुछ उनके सप्लायर्स हैं, कुछ हमारे पास थर्ड पार्टी स्टाफ वगैरह होता है। तो ये तमाम लोग जो है मेट्रो से मुंसलिक हैं अरसा दराज से। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में जो कोविड का वक्त गुजरा है हमारा, वो उसने बहुत सारी रियलिटीज़ लोगों के सामने लेकर आया है। बहुत सारे इदारे में पता चल रहे हैं कि किस हद तक सिंसियर हैं, बहुत सी कंपनीज़, कितनी कंपनी जो है वो किसी अपने एम्प्लॉयज़ से सिंसियर है, स्कूल्स किस हद तक एजुकेशन को लेकर सीरियस हैं। तो मेट्रो एक उन चंद इदारों में से एक इदारा है जिसने ऑल्दो अपना बहुत बड़ा बिजनेस बंद होने के बावजूद, कोविड में जो होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो गए थे, तो बहुत बड़ा बिजनेस एक बंद होने के बावजूद किसी एक बंदे को नहीं निकाला, ना किसी की तनख्वाह काटी। इवन जिन लोगों ने इन लॉकडाउन वाले दिनों में, पेंडेमिक के उरूज के दिनों में काम किया, उनको हमने इजाफी छुट्टियाँ भी दी, अगर वो अल्लाह ना करे खुदा खास्ता अगर वो पॉजिटिव आए हैं तो। और उसके अलावा हमने जो लोगों ने काम किया उनको हमने एक्स्ट्रा बोनसेस और इंसेंटिव्स भी दिए। तो ये भी एक मेट्रो की एक प्रो एम्प्लॉइज़ अप्रोच थी जो डे वन से मेट्रो रखता है कि बिजनेस, पीपल ओवररेट्स बिजनेस। मतलब अच्छा, हाँ, इवन अगर आपने न्यूज़ शायद फॉलो की हो, जब कराची में ये नया नया फैला था कोविड, तो उस वक्त मेट्रो सफारी जो हमारा स्टोर है, सबसे बड़ा कराची का स्टोर है बिजनेस के हिसाब से, तो वो स्टोर हमने 3 दिन बंद कर दिया था कि हमें एक हमारा एम्प्लॉय पॉजिटिव निकल आया था। तो उन दिनों में हमने 450 के करीब लोगों का फ्री स्क्रीनिंग करवाया था हाथ के हाथ उसी दिन टीम को बुलवा कर। और ये उस वक्त की बात है जब स्क्रीन टेस्ट जो है वो इतना नादिर थे, बहुत जो टेस्टिंग किट थी वो नहीं मिलती थी हर जगह। याद है, बकायदा न्यूज़ चली सोशल मीडिया। जी हाँ, तो वो पूरा स्टोर 3 दिन के लिए बंद हुआ था। बहुत बड़ा बिजनेस लॉस था जो मेट्रो ने सफ़र किया, लेकिन उसने अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को प्रायोरिटी दी थी। और सिर्फ अपना स्टाफ नहीं, उसने जो जितना भी मुंसलिक स्टाफ है, थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्चुअल सप्लायर, सबका हमने स्क्रीनिंग करवाया था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो लोग पॉजिटिव थे तो फिर उनको एज पर हमने गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए उनको क्वारंटीन किया था। लोग उसमें थे ऑब्वियसली उस वक्त तो आपको पता है नया नया कोविड फैलना शुरू हुआ था, तो जो पॉजिटिव निकले उनको हमने क्वारंटीन किया था। और बाकी उसे फिर हमने स्टोर को दोबारा पूरा सैनिटाइज करके क्लियर करके दोबारा फिर ऑपरेशन के लिए खोला था। ठीक है। अच्छा, ईसा लैब का क्या आपके साथ कोऑर्डिनेशन रहती है? अच्छा, ईसा लैब मुझे मेट्रो में 4.5-5 साल हो गए, और ईसा लैब डे वन से हमारा मेडिकल स्क्रीनिंग पार्टनर है। मेट्रो में एक प्रैक्टिस रही है हमेशा से कि जितना भी स्टाफ जो फूड को हैंडल करता है, यानी ओपन फूड को, मीट एंड फिश हो गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गया, या अंडे वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो उनको जो स्टाफ हैंडल करता है उन तमाम लोगों का 8 टेस्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर हेपेटाइटिस, एड्स है, यूरिन टेस्ट है, स्टूल टेस्ट, एक्सरे वगैरह 8 टेस्ट हैं जो कि हम तमाम स्टाफ के करते हैं, और उसकी कॉस्ट हम खुद बेयर करते हैं। उसके लिए ईसा लैब हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, और ईसा लैब बड़ा रिस्पॉन्सिव है, बहुत विद इन 1 डे 24 आवर्स वो रिपोर्ट हमें ऑनलाइन प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमें भी क्विकली ईजी रहता है कि हम अपने लोगों को जल्द से जल्द ऑनबोर्ड करें कस्टमर सर्विसेज के लिए। इसके अलावा ईसा लैब हमारे साथ मुख्तलिफ जो हमारे इवेंट्स होते हैं, कंपनी एनिवर्सरीज होती हैं, या कोई गाला लगता है, इलेक्ट्रो गाला लग रहा है, या किसी कोई वेडिंग गाला लग रहा है, तो ऐसे मौके पे जब कस्टमर्स बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास आते हैं, तो ईसा लैब ऐसे इवेंट्स में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाता है, और तमाम स्टाफ को और कस्टमर्स को वो फ्री मेडिकल टेस्ट की सहूलत देता है अलॉन्ग विद द रिपोर्ट्स। तो ये चंद बड़े अच्छे हमारे पार्टनरशिप है ईसा लैब के साथ इन पॉइंट्स। ठीक है।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करते हैं, चलिए ये भी तो बताएं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए एक टूल यूज़ होता है बुलंद साहब, जिसे जो बेसिकली कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला तरीका है उसे नेट प्रोमोटर स्कोर कहा जाता है, NPS के नाम से कहा जाता है। वो बेसिकली आप शॉपिंग करते हैं कहीं पर तो आपसे सवालात किए जाते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या अच्छा था, अगर अच्छा था तो क्या अच्छा लगा, बुरा था तो क्या चीज़ बुरी हुई। तो मेट्रो ने पूरा NPS का एक मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम तमाम कस्टमर से जब वो शॉपिंग कर रहे हो, जब वो कर चुके हो, तो उनसे हम एक क्वेश्चनर फिल करवाते हैं और उनके फीडबैक के मुताबिक फिर उनको स्टोर से कॉल भी जाती है ताकि उनकी जो भी शिकायत है उसको हम अपने तरफ तौर से एड्रेस करें, और अगर उस पर फर्दर तफसील चाहिए तो वो भी हम कस्टमर से बात करते हैं। लेकिन ये कि इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जाता है इस मॉडल के थ्रू। अच्छा या अच्छा, और ये जो कहते हैं जी बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर भी हो जाती हैं, मतलब क्योंकि बल्क में उठाई जाती हैं, ज़्यादातर वो माल उठा लिया जाता है जो एक्सपायरी के करीब हो। क्या दुरुस्त है ये बात? देखिए, एक्सपायरी फूड इंडस्ट्री में एक्सपायरी बहुत एक क्रूशल फैक्टर रहता है हमेशा से। मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि मेट्रो जो है ना वो FSSC सर्टिफिकेशन है, एक फूड सेफ्टी की सर्टिफिकेशन होती है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन है जो इस वक्त पाकिस्तान में जो रिटेलर्स उसमें किसी के पास नहीं है, मेट्रो के पास है। अच्छा, वो सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं मिलती कि कोई लोकल या हमारी कंपनी का बंदा उठ के आए और ऑडिट करके आपको दे दे। उसके लिए न्यूट्रल ऑडिटर्स आते हैं जो कि अनाउंस्ड और अनअनाउंस्ड ऑडिट्स भी करते हैं। वो बाहर से टीम आती है, वो बहुत पेचीदा और बहुत तफसीली ऑडिट होता है जिसमें एक एक चीज़ देखी जाती है, जिसमें एम्प्लॉय हाइजीन से लेके आप सामान रिसीव कैसे कर रहे हैं, सामान पैक कैसे हो रहा है, पैकिंग में क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो तमाम चीज़ें की जाती है। जो एक्सपायरी चेक करने का प्रोसेस है वो क्या है, किस तरह एक्सपायरी ट्रैक की जा रही है, किस तरह उसका सदबाब है, सब तमाम चीज़ें। तो मेट्रो में जब से FSSC का ये सर्टिफिकेशन हमने इम्प्लीमेंट करा है और जो हमारे गाय बगाए QA के ऑडिट्स होते हैं तो उसमें ये चीज़ें हाईलाइट होती रहती हैं। तो ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंज, ये एक क्रूशल फैक्टर रहता है हमेशा हर रिटेलर को, हर फूड इंडस्ट्री को रहता है, लेकिन इसके जो कंट्रोल्स हैं वो ये हैं जो मेट्रो ने लिए हुए हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। अच्छा, वो तमाम चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, देखी जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ चीज़ें वापस करने का ज़्यादा सिस्टम नहीं है, जबकि अमेरिका वगैरह, UK में, हर जगह, यूरोप में पूरे, आप कोई चीज़ ख़रीद लें, आपने मतलब कपड़े वगैरह तो अगर आपने पहन भी लिए तो कोई मैटर नहीं करता, खाने की चीज़ें ओपन ना करें, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप ओपन करने के बाद आपको चीज़ सही नहीं लगी आप वापस कर सकते हैं। हमारे ये कल्चर ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई चीज़ आप वापस करने जाएंगे लगेगा जैसे आप शॉपकीपर से लड़ने के लिए पहुंच गए। ऐसे आप सही कह रहे हैं। मेट्रो की रिटर्न पॉलिसी है जो अगर आप किसी भी मेट्रो स्टोर जाएं तो वहाँ पे हमने लिख के लगाया हुआ है, जिसमें हम शॉपिंग के बाद अगर आप बिल लेकर आ जाते हैं विदिन 1 वीक तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। इवन बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें लोग मिसाल है कुछ चावल या आटा ले जाते हैं और वो ऑब्वियसली चावल जब आप पकाएंगे तो पता चलेगा आपको जी वो कैसा है। वो चावल पकाने के बाद या आटा यूज़ करने पर पता चलता है कि नहीं है, तो लोग खुले पैकेट्स भी लाते हैं, इवन आधे यूज़ भी लेकर आते हैं, लेकिन अच्छा केस बाय केस देखते हुए। और मेट्रो का भी आधा पैकेट लेके आता था उसको पूरा ही देते हैं नहीं पूरा ही देते हैं। इसमें कस्टमर सर्विस ऑब्वियसली इसमें इन चीज़ों पे हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो इवन खुली हुई चीज़ भी जो होती है वो मेट्रो एटलीस्ट रिटर्न कर देता है। क्योंकि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के हवाले से, और आप लोगों ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उसकी वारंटी क्लेम के ऊपर चीज़ को रिपेयर करके दी। बिल्कुल ऐसी है। पहली दफ़ा तो रिप्लेस ही कर दी। अच्छा उसके बावजूद भी आप लोग रिपेयर करते रहे, ये बड़ी बात है। नाज़रीन, आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेट्रो के हवाले से कि कोई चीज़ एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम आप कह सकते हैं, फ़ैन था तो सही नहीं आया। मैं एक दफ़ा फिर मैंने जाके दिखाया, उन्होंने कहा जी दूसरा ले ला। फिर उसके बाद उसकी बैटरी में फॉल्ट आया तो उन्होंने कहा जी बैटरी तब्दील कर, जब तक हमारा वारंटी पीरियड है हम उसमें रिपेयर करके देते रहेंगे। ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप मिसाल है कोई जैसे गर्मियाँ चल रही हैं आजकल तो एयर कंडीशनिंग की सेल बहुत है, तो एयर कंडीशनिंग पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मार्केट से अगर आप कोई AC 50,000 का लेते हैं तो आपको उस मार्केट से घर ले जाने की ट्रैवलिंग कॉस्ट, उसका जो कन्वेंस कॉस्ट है वो देना है, फिर आपने उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस देना है। तो बहुत सारे ब्रांड्स में मेट्रो जो है वो डिलीवरी इंस्टॉलेशन फ्री देता है, सर्विसेज फ्री देता है। फिर अगर कोई वारंटी क्लेम होता है तो वो मेट्रो ऑल्दो तो कंपनी डील करती है, लेकिन मेट्रो बड़ा अपना किरदार प्ले करता है कि जल्द से जल्द इन तमाम कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जाए। और कुछ ब्रांड्स आपके ऐसे भी हैं जो कि बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं, उससे आप ही के पास मौजूद है। जी हाँ टैरिंगटन हाउस जैसे है और वो है। और जी हाँ, मेट्रो ना कभी जितनी भी चीज़ें आपको मेट्रो में मिलेंगी ना उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहता है, वो जेन्युइन चीज होगा। हाँ, वो बात है, वो चीजें मार्केट से नहीं मिल रही होती जो आपके अवेलेबल। वो कुछ आइटम्स हैं, कुछ चीजें होती हैं ऐसी जो सिलेक्टेड और टारगेटेड कस्टमर्स के लिए बनाती हैं कंपनीज, तो उसमें मेट्रो है। कुछ जैसे मेट्रो के अपने ब्रांड्स हैं,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मेट्रो अपने ब्रांड्स उसने बनाए हुए हैं, कुछ उनके वो बेचता है। मिसाल के तौर पे अगर आप चावल लेंगे तो चावल की 4-5 कंपनीज हैं, फिर मेट्रो एक अपना चावल भी देता है, वो उन्हीं को compete करता है, उन्हीं के स्टैंडर्ड को compete करता है, लेकिन प्राइस में वो कम लो रहता है। और वो उसमें फिर हम टेस्टिंग भी कराते रहते हैं, जो वीकेंड्स वगैरह होते हैं उसमें डिटर्जेंट्स की भी बहुत बड़ी रेंज है मेट्रो के पास, उसके अंदर नॉन फूड की बहुत बड़ी रेंज है, और स्टेशनरी की है, फूड आइटम्स की है, फ्रेश फूड की है, फ्रोजन की है, लातादाद तमाम चीज़ों की तो उसमें तमाम जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको compete करता है क्वालिटी में, लेकिन प्राइस में उनसे कम होता है वो। इसलिए हाँ, उसमें प्राइस की खास ख्याल रखा जाता है क्योंकि लेकिन वो फिर उसका ये है कि वो मिलते हैं मेट्रो में ही है। अच्छा, आप प्राइस होलसेल देते हैं लेकिन रिटेल भी करते हैं, कोई लेना चाहे तो ले सकता है? हाँ, होलसेल ले सकते हैं डॉक्टर साहब उसमें, लेकिन ये होता है कि आपको फिर एज अ बिजनेस रजिस्टर होना होता है। जो होलसेल रेट्स है ऑब्वियसली दुकानदार हजरात के लिए होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर जो बड़े पैमाने पर चीज़ें खरीदने वाले हैं। शख्स जाके आपने 12 चीज़ के जो पैसे लगाए हुए हैं, लिख के आपका ब्रोशर भी अक्सर आते हैं, अखबारात के साथ आते हैं, उसमें जो रेट्स लिखे होते हैं, क्या उसको आम आदमी भी जाके खरीद सकता है? भाई है मेरा कंजम्पशन, या मैं हाँ देखिए मैं इस्तेमाल कर लूँगा। मैं एग्जांपल दूं, जैसे मिसाल के तौर पे जब रमज़ान आते हैं, जैसे रमज़ान आया हुआ या मुहर्रम का वक्त आता है, तो लोग बड़ी तादाद में घरों में मजालिस करते हैं या इवेंट्स करते हैं, तो उसके लिए चीज़ें लेते हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल रेट्स उनको बना के देते हैं फिर। ऑल्दो वो दुकानदार नहीं ब्रोशर निकलता है आम लोगों के लिए, जिसमें वो तो सबके लिए होता है, वो सबके लिए होता है। और इसके अलावा भी होलसेल, उसके अलावा होलसेल रेट्स होते हैं जो शॉपकीपर्स के अलग डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ज़्यादा कम होते हैं, वो उनसे भी कम होते हैं रेट्स, क्योंकि वो ज़्यादा बल्क में परचेजिंग करते हैं। लेकिन जैसे बताया कि वो कोई इवेंट है कोई ऐसा जिसमें घर की दावत के लिए लोग सामान लेते हैं, मुहर्रम में हलीम के लिए, जी हाँ, तो उसके लिए भी एडिशनल, ऑल्दो आप नहीं शॉपकीपर हैं लेकिन आपको अच्छे रेट्स दिए जाते हैं। कोई मैसेज जो आप देना चाहें मैसेज देखने वालों को रमजान के हवाले से, कंपनीज के हवाले से? मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा। मैं बस एक जनरल मैसेज देना चाहूँगा कि मेरा HR से ताल्लुक है, तो मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं जॉब्स वगैरह ढूंढने के लिए, और उसमें बड़ी तादाद जो है वो आजकल की जो नई जनरेशन आ रही है उनकी है। तो मैं बस एक मैसेज हर मौके पे तमाम यूथ को ये देता हूँ, अभी आपके तवज्जो से भी दूंगा, कि आप जब भी कोई डिग्री हासिल कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई पे फोकस रखने के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त इतना कंपटीशन सख्त है मार्केट में कि आप एक MBA ढूंढने जाएं तो आपको बहुत सारे MBA मिल जाते हैं, तो उन बहुत सारे MBA में आप कैसे अलग हैं, कैसे मुख्तलिफ है खुद से, तो वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बताती हैं, या आपने क्या एक्स्ट्रा करा है बाकी। सही बात है। तो ये चीज़ें, इस चीज़ का ख्याल रखें ताकि आप में कोई ना कोई ऐसी खासियत हो जो कंपनी आपको लेने पर मजबूर हो जाए, ताकि पता कि अगर 150 लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसमें से एक शख्स में कोई खास ऐसी स्किल है जो कि बड़ी काम की है, तो उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। सैयद कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। कौसर, आपसे दरख्वास्त करूँगा नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसी के साथ हम ब्रेक पे भी जाएंगे। जज़ाकल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों, ये जिस दिल में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, ये जिस दिल में समा जाए वो मन मैला